हेलो बच्चों। इस चैनल नया मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, बैकबोन ऑफ कॉमर्स, राइट। इसमें मैं आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड आपको पढ़ाऊँगा। और ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं दिल्ली में एक स्कूल में टीचर भी हूँ और लास्ट 20 ईयर्स से मैं सीबीएसई में कॉपी चेक करने के लिए जाता हूँ। तो इससे रिलेटेड क्या है, ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि छोटी से छोटी जो बारीकी चीज़ें हैं जो हम लोग चेक करते टाइम, कॉपी चेक करते टाइम हमें महसूस होता है कि बच्चों के मार्क्स कहाँ डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से डिटेल्स में बात कर पाऊँगा और डिटेल्स में आपको बता पाऊँगा कि आप किस तरह से अपना वर्क करें, किस तरह से क्वेश्चंस को करें, क्या करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले, इससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सीबीएसई मार्किंग स्कीम से। सीबीएसई ने क्या मार्किंग स्कीम 12th के लिए इशू किया है इसके बारे में देखिए। हमारा चैप्टर है एनपीओ, जिसको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका पहला चैप्टर्स है 10 मार्क्स का, जिससे 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1 मार्क की थ्योरी होगी। 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। 3 मार्क्स में मे भी आ सकता है थ्योरी, बट इट्स नॉट कंपलसरी, राइट। इसके बाद है सेकेंड, आपका जो यूनिट है वो है आपका पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर सभी बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स 5 चैप्टर्स हैं, किसी में 6 चैप्टर्स हैं, किसी में 8 चैप्टर कर दिया है, 7 चैप्टर्स कर दिया। तो डिपेंड ऑन द राइटर्स और ऑथर्स के अकॉर्डिंग है। तो पार्टनरशिप फर्म अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखें तो वो आपका 30 मार्क्स का होता है। ये हम डिटेल्स आगे बात करेंगे चैप्टर वाइज। फिर आता है थर्ड, आपका जो यूनिट है उसमें अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, जो कंपनी अकाउंट्स भी हम इसको कहते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का होता है। टोटल जो ए पार्ट अगर हम कहें, 2 पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, तो ए पार्ट से आपका जो आएगा वो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और एक कंपनी अकाउंट में 3 चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। इसमें भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर्स से आएगा। हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चन पेपर जो लास्ट 3 ईयर से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से रहता ही रहता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें होती है 60 मार्क्स का। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे आपका 20 मार्क्स का आएगा। इसे हम बी पार्ट में काउंट करते हैं, क्वेश्चन पेपर का बी पार्ट कहलाता है ये। और इसमें 5 चैप्टर्स बुक्स टू बुक्स है, वैसे 5 चैप्टर्स ही समझिए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें 12 मार्क्स का इससे आएगा। और एक होता है इंडिविजुअल चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर 5 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे 8 मार्क्स का आता है। ये 8 मार्क्स में 1 मार्क्स की थ्योरी होगी और एक 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा और ये 12 मार्क्स का होगा। इस 12 मार्क्स को अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूंगा कि क्या चैप्टर्स 1 से कितने मार्क्स का आएगा, बट ऐसा स्पेसिफाइड सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में नहीं है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव। थर्ड चैप्टर है टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टेटमेंट एनालिसिस, जिससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट से होता है। फोर्थ आपका है अकाउंटिंग रेशियो, जिससे 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज तक का जो देखा गया है सिनेरियो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स आपको बता रहा हूं कि ये होते हैं बी पार्ट से। इसके बाद ये टोटल अगर हम देख लिया तो हमने आपको बता दिया 80 मार्क्स का आपका रिटेन होगा जो पेपर आएगा। इसके बाद 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट फाइल आपका 4 मार्क्स का आएगा।
रिटन टेस्ट 12 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका जो बी पार्ट है, पार्ट बी का चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है 12 मार्क्स का। ये टोटल जो आएगा 12 मार्क्स का रिटेन होगा, वो भी आपके बी पार्ट से ही होता है बेटा। यानी कि आप कह सकते हो एक ये चैप्टर्स हैं और दूसरा आपका कैश फ्लो का चैप्टर्स होगा। इनसे आपका रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो से आपका आएगा रिटेन में, जो आपके 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। इसमें ए और बी पार्ट करके भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आता है 12 मार्क्स का। 1 आवर का टेस्ट होता है ये, हाँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 4 मार्क्स का आपका वाइबा पूछा जाएगा और ये टोटल आपके 20 मार्क्स होंगे। इस 20 मार्क्स को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल आपका 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी का पेपर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कि सीबीएसई ने क्या मार्किंग स्कीम आपको प्रोवाइड किया है, राइट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ आप, राइट। तो 100 आउट ऑफ 100 आपका स्कोर अगर आप कर पाओ, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आपको। तो सबसे पहला बेटा 2 रजिस्टर्स आपको लगाने हैं। फर्स्ट रजिस्टर्स आपका होगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर और सेकंड होगा प्रैक्टिस रजिस्टर। कॉन्सेप्ट रजिस्टर मोटा वाला एक रजिस्टर ले लें, जिसमें जो आपके कॉन्सेप्ट हम बताएंगे वो सारा आप उसमें करेंगे, ताकि वो आप सिर्फ पेपर के टाइम उसी को निकालें और उसको देखकर आप रिवाइज कर लें। ठीक है, और प्रैक्टिस रजिस्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जितना होमवर्क आपको दिया जाएगा वो करोगे, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस रजिस्टर्स में करेंगे। ठीक है, तो ये 2 रजिस्टर्स आपको मेंटेन करना है। इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, इज द मस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन अगर एक दिन छोड़ दिया, कभी किया कभी नहीं किया, तो बेटर नहीं होगा। एक आपका अगर डेडिकेशन आप 100% लाना चाहते हो तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ये पहले समझ लो। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता 100 आउट ऑफ 100 से। और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। वीकली कॉन्सेप्ट रिवीजन, जो ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर मैं बनवा रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको कि वीकली आपको कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ा। जनरली मैंने कहा कि संडे को आप रिवाइज कर लें, क्योंकि उस दिन आपकी छुट्टी होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको संडे रिवाइज एक बार जरूर करना चाहिए। इसके बाद स्टार मार्क इन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डे 1। जब से आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं उस पे आप स्टार मार्क करना स्टार्ट कर देते हो, जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाता है। ठीक है बेटा, तो स्टार मार्क स्टार्टिंग से ही आप करना शुरू कर देंगे उसमें, ताकि रिवीजन के टाइम जो आपका यूनिट टेस्ट आए, हाफ ईयरली हो या फिर मेन प्री बोर्ड हो या मेन एग्जाम हो, तो उसमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप देखें, ताकि आपके क्वेश्चंस, आपके इलस्ट्रेशंस वो क्लियर हो जाए और आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार मार्क पहले से ही करना शुरू कर देंगे आप। इसके बाद है डू ऑल इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स। जहां पे स्टार वो मार्क कर रहा है वही आपका इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस होगा हर चैप्टर्स का। ठीक है, बस उसी को आपको पहले ही से मार्क कर लेना है कि उसको अभी हमें जितने भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही करने हैं, ये बात ध्यान रखें। कई बच्चे क्या होते हैं कि इलस्ट्रेशंस कर लिया तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नहीं किया, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस किया तो इलस्ट्रेशंस को स्किप कर दिया, तो ये नहीं चलेगा बेटा, दोनों ही चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऑथर ने स्कैनर करके पेज के लास्ट में डाला है, टीएस ग्रेवाल सर की बात अगर करें हम, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि वो प्रीवियस जो
क्वेश्चंस पेपर होते हैं उससे स्कैन करके जो इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चंस को वहाँ पे या इलस्ट्रेशंस को वहाँ पे लिया जाता है, तो उसकी रिवीजन भी कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ एवरी चैप्टर्स। बेटा अकाउंट्स में क्या होता है, आपने 11th में भी देखा होगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम की पॉइंट्स कहते हैं बेटा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स रॉन्ग हो जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ एवरी चैप्टर्स, तो की पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है, और उसको आप मार्क कर लें और उसके रिवीजन के टाइम उसका यूज करें आप। तो रिमेंबर की पॉइंट्स, राइट, वो जो आपका कॉन्सेप्ट रजिस्टर है उसमें अपने की पॉइंट्स को भी साथ साथ ही लिखते जाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो रिवीजन के टाइम। एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू मस्ट डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा आपको ये भी आप ध्यान रखें, अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो जो आपका एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, या ये यूटी का रिवीजन कर रहे हो या आप ईयरली का रिवीजन कर रहे हो या प्री बोर्ड का रिवीजन कर रहे हो, तो यू मस्ट डू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप जरूर करें, ठीक है, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाएं। यू शुड मेक फॉर्मेट थ्रू पेंसिल एंड स्केल। पेंसिल और स्केल के साथ अपना फॉर्मेट बनाने की हैबिट पहले से ही आप डेवलप करें, ठीक है। क्या होता है कि जब आप पहले से ही अगर आप पेंसिल और स्केल के साथ बनाते हो तो आपको फिर ये सोचना नहीं पड़ता कि कब हम स्केल उठाएं कब पेंसिल उठाएं। ऑटोमेटिकली आप पेंसिल और स्केल का यूज कर सकते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हैबिट नहीं होगी तो आप पेंसिल स्केल को लेकर जब आप बनाते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। हाँ, वैसे तो आप पेन से भी आप बना सकते हो, पेन और स्केल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फॉर्मेट में कभी छोटा या बड़ा बन गया अगर लाइन, तो आप उस पेन में आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। बट अगर आपने पेंसिल से ड्रॉ किया है तो आप उसको उसके शेप में ला के रख सकते हो और आपका एक प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं सभी बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके ड्राइविंग करने के लिए सीखने के लिए आप जाते हो जब, ठीक है, तो जब हम कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, जब स्टार्टिंग में हमारा होता है तो हमें ये नहीं पता होता है कि कैसे हम क्लच दबाएं, कैसे गियर लें, कब हमारा स्पीड इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, कब स्टॉप करना है। तो हम बहुत स्लो चलाते हैं ताकि इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाएं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है कार चलाने का, बाइक चलाने का, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जब अच्छी तरह से हो जाती है तो उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि कब हमें गियर चेंज करना है, कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें स्पीड को इंक्रीज करना है, कब उसे डिक्रीज करना है। ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली रोड के अकॉर्डिंग वो उसको इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। तो यही चीज़ें आपके पेंसिल और स्केल के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको स्टार्टिंग से ही पेंसिल और स्केल से अपना यूज करना है ताकि आपका पेपर के टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट है, लास्ट आपका है कि इन अकाउंटेंसी प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में जो है सो इम्पॉर्टेंट है, बट अकाउंटेंसी में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और फॉर्मेट्स जो बनाएंगे वो प्रॉपर वे में हो ताकि जो टीचर चेक करे उसे देखकर ही बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें और भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई क्वेश्चंस आप करते हो तो हर क्वेश्चंस के बीच में 2 लाइन का गैप होना चाहिए, मिनिमम 2 लाइन का गैप जरूर रखें आप, ठीक है। इसके बाद हर जर्नल एंट्रीज वगैरह जो करते हो, जैसे आप 11th में भी किया होगा, तो हर जर्नल एंट्रीज के बीच में 1 लाइन का गैप कंपलसरी है ताकि वो प्रॉपर तरीके से हो। उसको क्लोज करें आप, ठीक है, लाइन को पर्टिकुलर्स में क्लोज करें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, टिप्स में दूंगा कि किस तरह से करना चाहिए, जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। और ये रूल भी है, रूल भी यही है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ 2 लाइन का गैप दें, 2-3 लाइन का गैप होना चाहिए, ठीक है, हर क्वेश्चंस के बीच में। साथ में आपका जो है
जनरल एंट्रीज, उसके बीच में 1 लाइन का गैप होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यू शुड डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइक MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा, मैचिंग वगैरह होता है। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एवरी चैप्टर्स विद द टाइम ऑफ रनिंग चैप्टर, कहने का मतलब है कि जो चैप्टर्स आपका चल रहा होगा उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करें। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, उसको लर्न करना पड़ेगा, आपको क्रैम करना पड़ेगा, वो भी साथ साथ करें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। लास्ट पॉइंट है आपका डू होमवर्क इन रेगुलर बेसिस। यानी होमवर्क का मतलब है कि जैसे ही आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो कि एक टॉपिक हमने पढ़ाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके ऑथर के बुक में, जो आपको आपके स्कूल वालों ने प्रेस्क्राइब्ड किया होगा, उस टॉपिक को के क्वेश्चंस को आप जरूर करें, उसके इलिस्ट्रेशंस को आप जरूर करें। ठीक है। डोंट डिले, डोंट एक्सक्यूज। अगर आप डिले करते हो या आप एक्सक्यूज देते हो तो बेटा फिर तो अच्छे परसेंटेज यानी 100 आउट ऑफ 100 वाली बात नहीं हो पाएगी। 90+ या 100% लाने के लिए आपको, ठीक है, ये चीजें करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तब आपके देखिए आप कैसे अच्छे मार्क्स आप लाते हो। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे NPO से, और NPO का कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, उसके लिए आप लोग रजिस्टर लेके पहले से ही बैठेंगे जब भी हमारे चैनल के लिए है, तो आप स्टार्टिंग से ही, और उसके बाद आपको जो जो की पॉइंट्स और फॉर्मेट बताऊंगा वो चीज़ें आप साथ साथ लिखेंगे, तो श्योर है कि 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो। ठीक है। और मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप बुक्स, 2 ऑथर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, TS ग्रेवाल एंड DK गोयल, जो भी आपके स्कूल के टीचर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दोनों में से कोई भी बुक्स आप ले सकते हो। और NCERT के सारे क्वेश्चंस उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए NCERT की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि उसमें आपके सारे जो NCERT में है वो सब इसमें कवर हो जाता है। तो आप समझिए कि ये एक तरह का NCERT बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस, इलिस्ट्रेशंस है वो कवर हो ही जाएगा। तो आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपको NCERT लेनी है। ठीक है। वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये पूरा इलिस्ट्रेशन या क्वेश्चंस कर लेते हो तो कोई आपको 100% लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।